आज ही हम पढ़ रहे हैं प्रोटीन्स। ठीक है, व्हाट आर प्रोटीन्स। सबसे पहले प्योर डेफिनेशन इसकी। पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, polymers of amino acids most abundant organic molecules of living organisms are called as proteins। ठीक, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक, अब सबसे पहली चीज अमाइनो एसिड्स क्या हैं, इनकी डेफिनेशन बता रहा हूँ। ये ऐसे कंपाउंड होते हैं, साथ साथ लिखते जाएं, आहिस्ता पढ़ाऊंगा आज, जिनके अंदर कार्बन एटम के साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक अमाइनो ग्रुप होता है। ठीक, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर नेगेटिव और अमाइनो ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं अमाइनो एसिड्स। ठीक, अब ये पॉलीमर्स हैं अमाइनो एसिड्स के, प्रोटीन्स जो हैं। किस तरह प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स के वो हैं, लिखते जाए मेरे साथ साथ। एक अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड, ऐसे मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे। ठीक है, और क्या बना देंगे, प्रोटीन। यानी अ नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जॉइन टुगेदर टू फॉर्म प्रोटीन। एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। अब इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, पेप्टाइड। ठीक है, अब ये किस तरह बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। सबसे पहले पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का तरीका बता रहा हूँ, बनाते जाएं, ज़बानी बना सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है, H2O रिमूव कर दें। एक अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन, ठीक है, सही है, H2। और इधर से एक ऑक्सीजन जब निकलेगा तो इधर क्या स्ट्रक्चर बनेगा, H3N मेक्स कार्बन हाइड्रोजन, ये R1। ठीक है, C के साथ CO। क्यों CO, यहाँ पे C डबल O है, एक ऑक्सीजन निकल गया, दो हाइड्रोजन निकल गए। तो बच्चों अब ये आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ पे आ गया NHCHR2, ये C डबल O। देखें, यहाँ पे C डबल O है, यहाँ पे H3 है, दो हाइड्रोजन यहाँ से गए, एक ऑक्सीजन यहाँ से गया, ये पानी बन के निकल रहा है। और ये पानी जब रिमूव हुआ तो ये देखें, ये पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। पेप्टाइड बॉन्ड की समझ आ गई सब लोगों को। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड की समझ आ गई है, रिस्पांस देते जाया करें जल्दी से। चलें, अब मैंने बहस छेड़ी कि पहले तो मैंने कहा प्रोटीन क्या है।
प्रोटीन अब मेरे साथ साथ लिखते जाएं। ऑर्गेनिक है एक, तो क्यों ऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक चीज़ की डेफिनेशन ये है, फातिमा ज़ुबैर आपने आज दिल खुश कर दिया, यकीन करें। आपको कल मैंने डेमो प्रिपेयर कराया और आज आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई है मुझे, ठीक है। अच्छा, अब प्रोटीन ऑर्गेनिक क्यों है, सबसे पहले ये बता रहा हूँ। ऑर्गेनिक चीज़ के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर क्या होनी चाहिए, कार्बन की बैकबोन, यानी कार्बन ज़्यादा हो। तो देखें, जब एक अमाइनो ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बन से मिलेगा तो कार्बन की चेन लंबी हो जाएगी ना बच्चों, तो ये इसलिए ऑर्गेनिक होते हैं, ठीक। अब प्रोटीन है क्या, लिखते जाएं। आपका ब्लड प्रोटीन है, सीरम के अंदर प्रोटीन होती है ब्लड के, आपके हार्मोन्स सारे प्रोटीन इन नेचर हैं, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड है। आपका हेयर्स, आपके नाखून, इधर देखें, हेयर्स प्लस नेल्स, ये दोनों कैराटिन प्रोटीन है। शैम्पूज के ऊपर लिखा होता है कैराटिन एनरिच्ड, ठीक। उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो आपके प्रोटीन्स हैं। इम्यूनोग्लोबिन्स प्रोटीन है, ठीक है। आपके लिम्फ के अंदर प्रोटीन होती है, स्पर्म्स एग्स के अंदर प्रोटीन्स हैं, ओके। तो ये है प्रोटीन। अब बता रहा हूं व्हाट आर अमाइनो एसिड्स। देयर आर 20 अमाइनो एसिड्स, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स, 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड ऐसे अमाइनो एसिड जो क्या करें, प्रोटीन सिंथेसिस में काम आए। किस में काम आए, प्रोटीन सिंथेसिस में। उनको कहते हैं अमाइनो एसिड्स स्टैंडर्ड, ठीक है। ऐसे अमाइनो एसिड जो प्रोटीन बनाने के काम ना आए, यानी अल्फा और बीटा अमाइनो एसिड, लेकिन प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर बनाए, उनको नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कहते हैं, लिख लें। अब अमाइनो एसिड्स को याद करने का तरीका क्या है भाई, हमें तो रट्टा मारा है, हमें ज़बानी याद है। ग्लाइसिन, एलानिन, वेलाइन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, सिराइन, थ्रियोनिन, टायरोसिन, ठीक है। सिस्टीन, सिस्टाइन, मेथियोनिन, एस्पार्टिक एसिड, एस्पाराजिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, लाइसिन, अर्जिनाइन, हिस्टिडाइन, बाकी दो तीन मुझे भूले हुए हैं, ठीक है। अगर आपने इनको याद करना हो तो मैं बुक में से इनको भेज दूंगा, आप क्या करेंगे, इनको याद कर लेंगे, ठीक है। फिर अमाइनो एसिड्स की टाइप हैं। कुछ अमाइनो एसिड्स हैं जिनके अंदर हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है, उनको कहते हैं हाइड्रोक्सल ग्रुप कंटेनिंग, जैसे सिराइन, लिखते जाएं, सिराइन, थ्रियोनिन और टायरोसिन, ठीक है, ठीक है। कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनके अंदर एलिफेटिक साइड चेन होती है, एलिफेटिक। अब लफ्ज है एलिफेटिक, एलिफेटिक का मतलब है एलिफर। इसका नाम आप देख लीजिएगा केमिस्ट्री में गूगल करके, या तो इसका मतलब होता है खुशबू वाले कंपाउंड या ऑयल फॉर्मिंग सब्सटेंसेस, ठीक है। तो इसके अंदर एलिफेटिक साइड चेन होती है, यानी सिंपल अमाइनो एसिड जो है ग्लाइसिन, एलानिन, वेलाइस और ल्यूसीन, ठीक है। ये हैं एलिफेटिक। ग्लाइसिन अमाइनो एसिड को लिखने का ये तरीका है कि इनके नाम के पहले तीन सफिक्स को लिख दिया जाता है, जैसे एलानिन को एला लिखा जाता है, लियोसिन को लियो लिखा जाता है, आइसोलियोसिन को आई एस एल ई लिखा जाता है, इस तरह, ठीक है। अब आ जाएं ऐसे अमाइनो एसिड जो सल्फर कंटेनिंग है, सल्फर कंटेनिंग जिसके अंदर सल्फर हो, वो है सिस्टीन, सिस्टाइन, मैथियोनिन, ठीक है। अब सल्फर इसमें आपको कैसे मिलेगा, देखें, CH2 CH, C डबल बॉन्ड O, इसके साथ NH2 लगा दें,
इसके बाद सल्फ हाइड्रोल ग्रुप लगा दें। तो एक अमाइनो एसिड के सल्फर और दूसरे अमाइनो एसिड के सल्फर के मिलने से जो बॉन्ड बनता है उसको डाइसल्फाइड बॉन्ड कहते हैं। लिख लें, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक, ये थे अमाइनो एसिड्स। अब मैं अमाइनो एसिड्स को याद करने का तरीका बता रहा हूं। दो टाइप्स हैं जी अमाइनो एसिड की, एक है एसेंशियल, लिखते जाए मेरे साथ, एक है नॉन एसेंशियल। एसेंशियल चीज क्या होती है? जो हमारा जिस्म नहीं बनाता, हमें बाहर से लेनी पड़ती है, ऐसे ना। जो चीज जिस्म बना रहा हो वो नॉन एसेंशियल है। अब क्योंकि ये आपको ऐसे याद नहीं रह सकते कि कौन सा अमाइनो एसिड एसेंशियल है कौन सा नॉन एसेंशियल है, इधर हमने एक बड़ा खूबसूरत सा रट्टा बना रखा है जो हमारा पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। मेरे साथ साथ लिखते जाए। एक मिनट, लिखें दोबारा। आवे, सराकी में कहते हैं ना आवे जुनू, आवे हिल पे चलें, MPA टोबा टेक सिंघाया है, यानी AV हिल MPTT, आवे हिल पे चलें, MPA टोबा टेक सिंघाया है, यानी हिल पे जा रहे हैं हम, ठीक है, MPA टोबा टेक सिंह को मिलने। अब इसको हल करने का क्या तरीका है? लिखें, ये है हर अमाइनो एसेंशियल अमाइनो एसिड के नाम का पहला हर्फ, ठीक है। अब लिखें किस तरह हम इनको वो करेंगे। ए से लिख लें Arginine, V से लिखें वेलाइन, हिल से HI से लिखें हिस्टिडाइन, ठीक है। L, ये पहला I, इससे लिखें आइसोल्यूसिन, ठीक है। H से हिस्टिडाइन, I से आइसोल्यूसिन, ये जो L है इससे लिखें ल्यूसिन, इससे लिखें लाइसिन। M से मैथ्यूनिन, P से फिनाइल एलानिन, T से टायरोसिन, और T से ट्रिप्टोफैन। ये था पहला रट्टा, दोबारा बता रहा हूं। A से आर्जिनाइन, V से वेलाइन, H से हिस्टिडाइन, I से आइसोल्यूसिन, L से ल्यूसिन, L से लाइसिन, M से मैथ्यूनाइन, P से फिनाइल एलानिन, T से टायरोथ्रियोनिन, T से ट्रिप्टोफैन। ये आपका रट्टा था आ वे हिल पे चले MPA टोबा टेक सिंह आया है। समझ आ गई इसकी? आगे चलें। आगे चलें, जल्दी रिप्लाई करें। आगे लिखें जी, अगला रट्टा पाकिस्तान है जी। गैस, जल्दी जल्दी
से आई थी पर नहीं आई। गैस जल्दी जल्दी से आई थी पर नहीं आई। अब समराइज करने का तरीका बता रहा हूं जी। जी से ग्लाइसिन, ठीक है। ए से एलानीन, ए से एलानीन। एस से सिराइन, जी से अच्छा, अब जी से लिखें ग्लूटामेट, ठीक है। जी से ग्लूटामाइन, यानी ग्लूटामेट का साथ उसका एमाइन भी साथ है, ठीक है। अब सी से लिख लें सिस्टीन, ठीक है। ए से लिखें एस्पेराजीन, ठीक है। टी से लिखें टायरोसिन, पी आर से लिखें प्रोलीन, ठीक है। ये हैं आपके नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। दोबारा बता रहा हूँ, जी से ग्लाइसिन, ए से एलानीन, एस से सिराइन, जी से ग्लूटामेट और फिर उसका अमाइन भी, यानी ग्लूटामेट का अमाइन ग्लूटेमाइन भी, ठीक है। सी से सिस्टीन, ए से एस्पेराजिन, टी से टायरोसिन, पी आर से प्रोलीन। गैस जल्दी 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 से आई थी पर नहीं आई, ये आपका रट है। एम पी ए आवे हिल पे चलें, एम पी ए टोबा टेक्सिंग आया है और गैस जल्दी जल्दी से आई थी पर नहीं आई।